ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं घनमूल का टॉपिक भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे रूप में बहुत ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक है। वो घनमूल का टॉपिक किस तरह से करते हैं, क्या उसमें ट्रिक है, ये बातें समझते हैं। घनमूल क्यूब रूट। सबसे पहले फ्रेंड्स इसको लिखने का तरीका क्या है, घनमूल को वो ज़रा समझते हैं। घनमूल का मतलब क्या है वो ज़रा देखिए अगर कोई संख्या हम 3 बार गुना करते हैं, जैसे 42 इंटू 42, जो भी इसका आंसर आता है, घनमूल का मतलब होता है, ये तो इसे बोलते हैं घन करना, और घनमूल का इससे उल्टा मतलब होता है कि हम उसके ऊपर उसे कैसे हल करें कि वापिस इससे क्या बना लें, आंसर को 42 बना लें। वापिस आंसर को क्या बना लें, 42। जैसे हम गुना करें 17 गुना 17 गुना 17, ये होता है 4913। अगर कोई हमें 4913 इस घनमूल के अंदर दे दे, या हमें ये पूछ ले कि 4913 कौन सी 3 संख्याओं को गुना करके बना है, कौन सी 3 लगातार सेम संख्याओं को गुना करने से बना है, तो वो निकालने का कार्य ही क्या कहलाता है, घनमूल कहलाता है। तो ये चीज़ घनमूल के अंदर क्या लिखने का इसको तरीका है वो ज़रा समझिए। तो इसको लिखने का तरीका, या तो इसको लिखने का तरीका ये है, या पावर में लिखना पड़ता है 1/3। इसको लिखने का तरीका या तो यहाँ पर 3 लगाया जाता है, वर्गमूल के निशान लगा के यहाँ 3 लगा दिया तो ये घनमूल का निशान माना जाता है, या फिर पावर में 1/3 का आना भी घनमूल माना जाता है। अब घनमूल में क्या है, हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मिलते हैं आज तक, वो 1 से 99 तक की क्यूब तक के ही घनमूल हमें एग्ज़ाम में देखने को मोस्टली मिलते हैं। 1 से 99 तक की क्यूब तक के ही हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और सभी के सभी मिलते हैं वो पूर्ण घन के मिलते हैं, जो कि किसी ना किसी की क्यूब जरूर हो, ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। जो किसी ना किसी की क्यूब जरूर हो, ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो वही हमें सीखना है। दशमलव भिन्नों में तो अभी तक देखने को बहुत रेयर केस में कोई क्वेश्चन मिले, नहीं तो नहीं मिलते हैं। अब इन क्वेश्चनों को कैसे हम हल करेंगे, कैसे फास्ट से फास्ट हल कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं हम। इसके लिए आपको सबसे पहले 10 तक की क्यूब याद होनी चाहिए। घन कितने याद होनी चाहिए, 10 तक की रकम की क्यूब याद होनी चाहिए। जैसे आप जानते हो 1 की क्यूब कितनी होती है, 1 फ्रेंड्स। 1 की क्यूब 1 होती है। इसी तरह से 2 की क्यूब 8, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125। इसी तरह 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब 1000। ये फ्रेंड्स आपको याद होनी चाहिए। 1 से लेके कहाँ तक की क्यूब मैंने लिखी, 10 तक की क्यूब लिखी। 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब 1000। अगर फ्रेंड आपको ये याद है तो इसके आधार पर आप 99 तक की कोई भी क्यूब का अगर हमें क्यूब रूट निकालना पड़ जाए तो हम बहुत ही आसानी से उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, इस बात की चर्चा करते हैं। क्या इसमें ट्रिक है,
कैसे इसको जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाएगा इस बात की चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले रहे हैं जैसे 250047 250047 ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। ये कैसे एग्जाम्पल लिया, ये मुझे बच्चे क्यूब याद है काफ़ी आगे तक की, तो मैंने उन्हीं में से कोई क्यूब उठा ली। अब ये किसका इसका आंसर बनेगा, क्यूब रूट का ये सिंबल होता है, ये किसका आंसर बनेगा, ये चीज़ हमें चर्चा करनी है। ये कैसे जल्दी जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं। क्यूब याद है, अगर आप घर पे ट्राई करना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप घर पे अगर ट्राई करना चाहें तो जैसे आपके दिमाग में 32 आ गया तो सबसे पहले आप 3 बार 32 को गुना करेंगे, जो भी आएगा फिर 32 से गुना करके 3 बार 32 का गुना करोगे। जो इसका आंसर आ गया 32 गुना 32 गुना 32 करने से उसको आप इसके अंदर लिख लोगे, क्यूब रूट के अंदर। उसके बाद जो मैं आपको सिखाऊंगा उससे जब आप करेंगे तो ये आपको बिल्कुल ही ज़्यादा आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये कैसे करना है वो ज़रा ध्यान से समझिए। इसके लिए आपको 2 बातें सीखनी हैं। देखिए, ये संख्या होती है 2, 3, 7 और 8। ये 4 संख्याएं आपको याद रखनी है, 2, 3, 7 और 8। अगर आपको लास्ट में 2 दिखे, किसके लिए है ये, लास्ट के लिए। अगर आपको लास्ट में 2 दिखे तो आपने उत्तर का लास्ट अक्षर 8 लगा देना है। अगर आपको 8 दिखे तो आपको क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। अगर आपको 2 दिखे क्वेश्चन में, आपके लास्ट में यहाँ जैसे 7 दिख रहा है तो 2 दिखे तो आपको क्या लगाना है, 8। 8 दिखे तो क्या लगाना है, 2। इसी तरह से 3 दिखे तो 7 और 7 दिखे तो 3। इसी तरह से 3 दिखे तो 7 और 7 दिखे तो 3। अगर फ्रेंड्स इतनी बात समझ आ गई, इसके अलावा वाली रकम कौन सी बच गई, 1, 4, 5, 6, 9 और 0। अगर ये दिख जाए तो आपको क्या लगा देना है, सेम। यानी कि अगर इनमें से कोई संख्या दिखे तो वो आप सेम लिख देना। 1, 4, 5, 6, 9, 0 दिखे तो वही संख्या लिख देना जो दिखे। अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं इस बात को समझते हैं। अगर आपको ये बात याद होगी, 1 और आपको दूसरा ये 10 तक की क्यूब याद हो गई हो, तो इन दोनों आधार पे हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब रूट के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। लास्ट में दिख रहा है 7। फ्रेंड्स, लास्ट में क्या दिख रहा है, 7। मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में 7 दिखे तो क्या लिखना है, 3। 2 दिखता तो 8, 8 दिखे तो 2, 3 दिखे तो 7, 7 दिखे तो 3। अभी यहाँ फिलहाल क्या दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है। तो 7 दिखेगा फ्रेंड तो हम लास्ट में कितना लगाएंगे, 3। अगर 7 दिखेगा तो फ्रेंड्स क्या लगाएंगे, 3 लगा दिया हमने। अब पीछे से हमेशा 3 डिजिट छोड़नी है फ्रेंड्स। हमेशा पीछे से कितनी डिजिट छोड़नी है, 3 डिजिट छोड़नी है। 3 डिजिट छोड़ देंगे और बच गई हमारे लिए कितनी, 250। क्या बच गया आगे 3 डिजिट छोड़ने के बाद, 250। फ्रेंड ध्यान रखना, हमेशा पीछे से कितनी डिजिट छोड़नी है, 3 डिजिट। आगे जो भी बचे, चाहे 2 डिजिट बचे, चाहे 1 बचे, चाहे 3 बचे, उसको देखो, जो बचे उसको देखना है कितना बचा, 250। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है, एक स्टेप तो 3 लिख दिया, दूसरा स्टेप और अंतिम स्टेप इसका क्या है, 250 जैसे दिखेगा आपको ये देखना है ये इनमें से किसकी क्यूब से ज़्यादा है। क्या देखना है, किसकी क्यूब से ज़्यादा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो ये 216 से ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा किससे है, 216 से। तो 216 किसकी क्यूब थी फ्रेंड्स, 6 की। तो हमें क्या देखना होता है, ये 250 इनमें से किसकी क्यूब से ज़्यादा है। हमें पता लगा किसकी क्यूब से ज़्यादा है, 6 की क्यूब से ज़्यादा है। तो हम फ्रेंड्स क्या लिखते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं क्योंकि ये 6 की क्यूब से ज़्यादा है और ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर। इतना सिंपल सा काम है फ्रेंड्स। क्या देखा पहले,
लास्ट में दिखा 7 दिखेगा तो हम इनमें से कोई रकम लिखेंगे। 7 दिखे तो कितना लिखेंगे 3, हमने 3 लिख दिया। उसके बाद पीछे से कितने डिजिट छोड़ दी 3, आगे क्या बच गया 250। दूसरा स्टेप क्या है कि 250 किसकी क्यूब से ज़्यादा है। यहाँ हमें पता लगा किसकी क्यूब से ज़्यादा है, 6 की क्यूब से ज़्यादा है। तो आगे कितना लगा दिया फ्रेंड्स, 6 लगा दिया। बताओ बात समझ आई अच्छी तरह से आई हो तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन, चौपन 872। फिर बोल रहा हूँ दोबारा फ्रेंड्स, ये मेरे को क्यूब याद है इसलिए मैं आगे तक के लिख लेता हूँ। आपने कैसे लिखना है, पहले उनको गुना करना है, गुना करने के बाद ही लिखना है इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको भी हमने हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला स्टेप चलते हैं। पहले स्टेप में क्या था 2। अगर हमें लास्ट में 2 दिखे तो हम हमारे उत्तर के लास्ट में कौन सा वर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अगर हमें 2 दिखता है फ्रेंड्स तो हम कितना लिखते हैं 8 लिख लेते हैं। अगर हमें 2 दिखे तो हम कितना लिखते हैं 8 लिखते हैं। पीछे से 3 डिजिट छोड़ दो, आगे कितना दिख रहा है 54। पीछे से 3 डिजिट छोड़ने के बाद आगे 2 डिजिट ही बची। इस बार क्या दिख रहा था 54 दिख रहा है, 54 दिख रहा है फ्रेंड्स। तो देखो 54 दूसरा स्टेप में आ गया। पहले स्टेप से तो हमें पता लग गया लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 2 बचे 54। 54 के लिए हम दूसरा स्टेप क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स कि 54 इनमें से किसकी क्यूब से ज़्यादा है, किसकी क्यूब से ज़्यादा है। 1 की क्यूब तो 1 होती है, 1 से ज़्यादा है ही, लेकिन उसके आगे देखो 2 की क्यूब 8 है, 8 से भी ज़्यादा है। 3 की क्यूब 27 है, 27 से भी ज़्यादा होता है। 4 की क्यूब 64 है, 64 से ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब इससे पीछे वाले किसकी क्यूब से ज़्यादा है 27, 3 की क्यूब से ज़्यादा है। 27 यानी 3 की क्यूब ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स हम क्या लगा देंगे आगे 3 लगा देंगे, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 38 है ना। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, करने का तरीका बहुत ही सिंपल। क्या है 2 स्टेप के अंदर, पहला देखिए लास्ट अक्षर क्या आएगा और दूसरा अक्षर किसकी क्यूब से ज़्यादा है, किसकी क्यूब से ज़्यादा है। और एग्जाम्पल करते हैं फ्रेंड्स इसमें। सेवन 704,969 704,969। अब ये फ्रेंड्स आ गया हमारे पास में नया क्वेश्चन। और अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, किस तरह से करते हैं, ज़रा वो ध्यान से देखते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, लास्ट संख्या। लास्ट संख्या हमें यहाँ पर क्या मिल रही है 9 मिल रही है। यहाँ पे लास्ट संख्या क्या मिल रही है 9 मिल रही है। हम कहाँ पे चलेंगे लास्ट संख्या के लिए, इस चार्ट में। इस चार्ट में क्या है, ये 2 3 7 8 में से तो नहीं है, ये 9 आ गया यहाँ। अगर हमें 9 दिखे तो हम क्या लिखते हैं सेम लिखते हैं। अगर ये 9 दिखे तो हम क्या लिखते हैं सेम, यानी पीछे हम 9 ही लगा देंगे। ये आ गया पहली बात। अब हम क्या करते हैं, पीछे से ये डिजिट 3 छोड़ देते हैं। 969 छोड़ दिया, क्या बच गया 704। क्या बच गया 704। अब 704 हम कैसे हमने हल करें, कैसे देखें 704 क्या देखना पड़ता है, किसकी क्यूब से ज़्यादा है। क्या देखना पड़ता है, किसकी क्यूब से ज़्यादा है। देखो ज़रा ध्यान से, इनमें से तो नहीं है, 6 की नहीं है, 7 की, 8 की, 9 की। 8 की क्यूब होती है 512, उससे ये ज़्यादा है 704, परंतु 729 से ज़्यादा नहीं है। तो ये किसकी क्यूब से ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स, 8 की क्यूब से। जिसकी क्यूब से ज़्यादा वो आगे लगा देंगे 8, और ये आपका आ गया आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 89 हो जाएगा। और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल इसके बाद में और करते हैं। 175 616
175 616। तो फ्रेंड्स एक अगला क्वेश्चन आ गया 175 616 कैसे करेंगे, ज़रा वो भी फिर ध्यान से देखते हैं। क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले लास्ट डिजिट देखनी है। सबसे पहले लास्ट डिजिट देखेंगे कैसे, ये 175 616 में लास्ट कितना दिख रहा है 6, लास्ट में कितना दिख रहा है 6, लास्ट में जो 6 दिख रहा है हम क्या देखेंगे, इनमें देखते हैं लास्ट आंसर के लिए, इसमें नहीं है इसमें है। 6 दिखे तो क्या लिखना है, सेम लिखना है। 6 दिखे तो हमने सेम लिख दिया, 6 लिख दिया फ्रेंड्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, पीछे से 3 डिजिट छोड़ देते हैं। कितना बच गया आगे, 175। कितना दिखा, 175। अगर हमें आगे 175 दिख रहा है तो दूसरा स्टेप क्या देखने का होता है, ये किसकी क्यूब से ज़्यादा है, किसकी क्यूब से ज़्यादा है। तो 175 125 से ज़्यादा है परंतु 216 से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये किसकी क्यूब से ज़्यादा हो गया, 5 की। आगे कितना लिख देंगे फ्रेंड्स, 5 लिख देंगे। ये आपका उत्तर आ गया 56 फ्रेंड्स, 56। इस तरह से आप इसका आंसर भी निकाल पाए। अगला 314 432, 314 432। अगर आप बच्चों को मेरी बात समझ आ गई हो तो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, लास्ट संख्या। लास्ट संख्या कितनी दिख रही है बच्चे, यहाँ पे 2 दिख रही है। अगर 2 दिख रही है तो हम हमारा उत्तर का लास्ट अक्षर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 2 दिखे तो कितना लिख देते हैं, 8। यहाँ तक फ्रेंड्स समझ आ गया। जिन बच्चों ने अभी के अभी से सॉल्व किया है तुरंत देखिए आपने 8 लिखा कि नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा तो ओके है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पीछे से 3 डिजिट छोड़ते हैं। कितना बच गया फ्रेंड्स, 314। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये 314 किसकी क्यूब से ज़्यादा है। तो ये 314 किसकी क्यूब से ज़्यादा है, 343 से ज़्यादा होता है या नहीं, नहीं होता। 216 से ज़्यादा होता है या नहीं होता, 216 से ज़्यादा है। तो 216 के लिए कितना आ गया फ्रेंड्स, 6 आ गया। तो यहाँ कितना लगा देंगे, 6 लगा देंगे और आपका उत्तर आ गया। अब जिस बच्चे का 68 था बिल्कुल ओके आंसर है, बिल्कुल ही सही आंसर है, उसको इसका मतलब पूर्णतः रूप से ये समझ आ गया है मेरा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन फिर को लेते हैं, क्यूब रूट का अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। 405 224, 405 224। अब ये क्वेश्चन करते हैं। जिस बच्चे को समझ आया हो तुरंत कीजिए फटाफट, साथ साथ में मेरे साथ साथ में कीजिए और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो कई बच्चों ने कर भी लिया, बहुत अच्छी बात। तो अब क्या करते हैं, लास्ट में 4, लास्ट में 4, लास्ट में 4 आएगा तो सेम संख्या लिखनी है। वेरी गुड, 4 जिन्होंने लिखा बिल्कुल ही सही लिखा। उसके बाद पीछे से 3 डिजिट छोड़ देते हैं। क्या छोड़ते हैं, पीछे से 3 डिजिट। आगे बच गया 405। आगे बचा कितना फ्रेंड्स, 405। 405 क्या देखना होता है, किसकी क्यूब से ज़्यादा है। तो यहाँ 405 किसकी क्यूब से ज़्यादा है, 7 की क्यूब से ज़्यादा है, क्योंकि 512 से ज़्यादा नहीं है, 7 की क्यूब से ज़्यादा। तो यहाँ आगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ गया 74। तो जिस बच्चे ने 74 निकाला बिल्कुल ही उसका सही जवाब था। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, अगर समझ आ रहा है तो लाइक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखते हैं 857 375, 857 375, 857 375। अब इस क्वेश्चन को अपने हल करते हैं, जरा देखिए कैसे। सबसे पहले क्या देखते हैं, हमेशा लास्ट डिजिट देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है फ्रेंड, 5 दिख रहा है तो वो ऊपर से है, नीचे से है। 5 दिखेगा तो क्या लिखना है, सेम। 5 दिख रहा है तो सेम, ये पीछे 5 आ गया, पीछे से 3 डिजिट छोड़ दो। 857 देखना है, क्या देखते हैं, किसकी क्यूब से ज़्यादा है। तो ये 857 यहाँ किसकी क्यूब से ज़्यादा है, 729 से ज़्यादा है। तो किसकी क्यूब है, ये 9 की क्यूब है। तो इसका लिए क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे फ्रेंड्स। और ये आपका 95 आंसर आ गया। ये ज़रूरी नहीं
कि 99 तक के लिए काम करती है फ्रेंड्स, आगे के लिए भी काम कर जाती है। अगर आपको 11 की क्यूब याद है 1331 होती है। जितनी आप क्यूबें याद करते जाओगे उतना ही ये मेथड आसान होता जाएगा फ्रेंड्स। देखते हैं ज़रा क्वेश्चन, अगर ये समझ आ गया हो तो नेक्स्ट देखते हैं। ये आगे कितना भी बढ़ाया जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे क्वेश्चन है 103 0 301, ये भी एक क्यूब रूट का ही क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, देखिए ज़रा, लास्ट में कितना दिख रहा है, एक देखेगा तो एक हमने लगा दिया, पीछे से 3 डिजिट छोड़ दो, पीछे से 3 डिजिट छोड़ दो, क्या बच गया 1030, क्या बचा 1030। अब दूसरा स्टेप हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि ये 1030 जो है वो किसकी क्यूब से ज़्यादा है, किसकी क्यूब से ज़्यादा। अगर बड़े क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, ये 1000 से ज़्यादा होता है, परंतु 1331 से ज़्यादा तो नहीं है, तो 1000 से ज़्यादा है, तो 1000 किसकी होती है, 10 की होती है, इसलिए हम आगे कितना लगा देंगे फ्रेंड्स, 10 लगा देंगे। तो ये आंसर किसका होता है, 101 का होता है। तो फ्रेंड्स समझ आया, बहुत ईजी सा टॉपिक आज हमने घनमूल डिस्कस किया। इसी तरह से बहुत अच्छी वीडियोज़ के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।